शादी के बाद कोई आके चूड़ियां नहीं उतार सकता, रिगार्डलेस वो चूड़ा हो कुछ भी हो। पंजाबी शादी में रोके की इम्पोर्टेंस क्या है, एक मैरिड लड़की के लिए चूड़े की इम्पोर्टेंस, और उसको कैसे रखा जाता है जब आप एक बार उस चूड़े को बधा देते हो। तो चलिए आज जानते हैं पंजाबी शादी में क्या करें और क्या ना करें। हेलो एवरीवन, कि जिन लोगों को भी पंजाबी रिवाजों का थोड़ा कम आइडिया है या नहीं है वो मेरे इस वीडियो को हैंडबुक की तरह यूज कर सके या अगर हेल्प लेना चाहे तो सो जस्ट कीप इन माइंड कि मेरा कोई और इंटेंशन नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हाँ, जो हमारे पंजाबियों के रिवाज होते हैं वो सबको ठीक से पता होनी चाहिए। हमारे रिवाजों की कुछ रेलेवेंस थी, कोई इम्पोर्टेंस थी, है, आज भी बहुत इम्पोर्टेंस है। और उसको मानने में मुझे लगता है जिन जिन चीज़ों को मानने में कोई हर्ज नहीं होता, उनको मान लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी। आज हम बात करेंगे रिवाजों में से सबसे इम्पोर्टेंट शादी के रिवाज, स्पेशली लड़की की शादी के रिवाज। क्या क्या रिवाज होते हैं और कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। स्टार्ट करते हैं रोके से। रोका एक पंजाबी टर्म है और बहुत कॉमनली आजकल यूज हो रहा है। रोका बेसिकली ये होता है कि जब भी लड़के के हाथ में कुछ भी दिया जाता है पहली बार लड़की वालों की तरफ से, उसे रोका कहा जाता है। आजकल बहुत मेरे पास बच्चे आते हैं जिनकी मेरिटल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हैं, और मैं बहुत बार उनकी कुंडलियां देख के, उनके टारो करके हर तरह से कंक्लूड नहीं कर पाती कि क्यों इनकी ज़िंदगी में ये वजह हो रही हैं। और मैं उसी बात पे पहुंची हूँ कि हाँ, शायद रिवाजों में कोई कमी रह गई थी या शायद कोई भूल चूक हो गई थी। इसीलिए हम सबसे पहले गणेश जी को बुलाते हैं, अपनी शादी का न्योता देते हैं, तो क्योंकि आप हमारे सब काम अच्छे करें। रोका तो रोका सिर्फ एक बार होता है। आजकल लोग अकेले में जब पहली बार कुछ बात पक्की होती है तो थोड़ा बहुत कुछ दे देते हैं और फिर एक ग्रैंड फंक्शन जिसमें कि सारे पब्लिक को बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो रोका। दे कॉल इट रोका। वो नहीं होना चाहिए। रोका एक ही बार होता है, बार बार आप लड़के को नहीं रोकते हो। आप उसको कोई और नाम दीजिए, आप एक पार्टी कहिए, आप उसको रोके का नाम मत दीजिए और पंडित बिठा के बेमतलब का कोई आडंबर मत कीजिए, क्योंकि उसमें उस टाइम कोई जरूरत नहीं है किसी चीज़ की। आपको वक्त मुहूर्त अच्छा चाहिए, दैट्स ऑल अबाउट इट। कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए लाइफ को। दूसरा होता है माइयाँ पाते हैं आजकल। पहले भी पाते थे लोग, आजकल माइयों पाने में लड़कियों के सर पे पॉलीथीन रख देते हैं, लड़कियों के हाथों में पॉलीथीन रख देते हैं। मेहंदी हाथ का डिज़ाइन ना खराब करे और बालों का स्पा खराब ना हो जाए। मुझे लगता है आप थोड़ा इस बात को समझिए कि अगर वो रिवाज करना ही नहीं है तो उसकी खिल्ली मत उड़ाइए। आजकल 1 लाख रुपए तो आम बात है पार्लर्स में खर्च होना, ब्यूटिशियन के पास खर्च होना। क्या एक शैम्पू अच्छे से नहीं किया जा सकता उसके बाद? और वैसे भी आप लोग अपनी ब्यूटी रिजीम के चलते बालों में तेल भी लगाते हैं, बालों में बहुत कुछ लगाते हैं, तो व्हाई नॉट ऑन दैट ऑस्पिशियस डे, व्हाई नॉट। एंड मेहंदी ऑल्सो, मैं जो भी बच्चे मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं या मुझसे कुछ बातें पूछते हैं, तो मैं उनको सबको ये ज़रूर बताती हूँ कि आप मेहंदी के अपने ये जो पॉकेट्स होते हैं इनको खाली रख दीजिए, ताकि आपके ससुराल वाले उस पर मेहंदी लगा सकें। मेहंदी भी लग गई, प्रॉपरली भी लग गई, आपका डिज़ाइन भी खराब नहीं हुआ, सबको खुशी भी हो गई। एक जागो फंक्शन आजकल मैं बहुत सुन रही हूँ, लड़की वाले भी लड़के वाले भी सब कर रहे हैं जागो फंक्शन। तो खुशियाँ करना अच्छी बात होती है, पर जागो फंक्शन एक्चुअली होता था तब, उस जमाने में, जब लड़के या आदमी ही सिर्फ बारात लेकर जाते थे और पीछे से माँ, जो लड़के की माँ होती थी, वो बैठ के, क्योंकि उसके बेटे की वहाँ शादी हो रही है, मतलब जहाँ जो शादी की रात है उस रात जागो होता है, एक रात पहले नहीं। तो उसकी माँ जो है वो रात भर जगती थी कि अब मेरा बेटा भी आया जा रहा है, मैं कैसे सो जाऊँ और तुम लोगों को कैसे सोने दूंगी। तो वो डंडा लेके और लाइट्स लेके अपने सर पे मटकी में छेद करके छोटे छोटे, उसमें लालटेन जला के वो पूरे शहर भर में, गाँव भर में घूमती थी और सोते हुए को डंडे मार मार के जगाती थी कि मेरा पुत्र ब्याह ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ है, तुसी कितना सोंदे पे हो। तो जागो का ये बेसिकली रेलेवेंस होता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, चूड़ा। आजकल
नॉन पंजाबी लोग भी बहुत चूड़ा पहन रहे हैं। आम मैं देखती हूँ बहुत बच्चों ने चूड़ा पहना हुआ होता है, बहुत खुशी से, बहुत अच्छा है, पहनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और चूड़े की कुछ रक्षा होती है, कुछ रिवाज होते हैं। चूड़ा पहन के आपको शमशान वगैरह किसी की डेथ पे या किसी ऐसी गलत जगह पे नहीं जाना चाहिए। रक्षा की जाती है, उसको ऐसे बोलते हैं। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा जब भी चूड़ा पहनाया जाता है एक लोहे की चूड़ी जरूर पहनाई जाती है, जिसको कड़ा भी बोलते हैं, लोहे का। वाय वो उसकी रक्षा के लिए होता है। तो आप एक तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप चूड़ा पहने, सुखनाल जरूर लोहे का कड़ा जरूर पहने। सोने की चूड़ियां जरूर पहने, पहने नहीं पहने वो आपके ऊपर है, पर लोहे का कड़ा जरूर पहने, उससे रक्षा होती है। दूसरा, थोड़ा देख चौराहे वगैरह देख के थोड़ा संभल के चलिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैं सब बच्चों को ये बात बोलती हूँ कि 40 दिन में चूड़ा बंधा दो। 40 दिन इंपॉर्टेंट होते हैं पहनने, 40 दिन में चूड़ा बंधा दो। उसके बाद वो आपकी चूड़ियों की तरह है, नॉर्मल चूड़ियाँ 10 बारी पहनो, 10 बारी उतारो, सारा दिन पहनो, सारा दिन उतारो, 1 साल क्या 100 साल पहनो, सुख से, क्यों नहीं। लेकिन उसकी रक्षा से आपको मुक्ति मिल जाती है। और चूड़ा उतारा नहीं जाता है, चूड़ा बढ़ाया जाता है, इस बात को याद रखिए। मतलब चूड़े को आगे बढ़ाया है, चूड़े को खत्म नहीं किया है। वो बहुत पंजाबियों में, क्योंकि और कोई सुहाग का निशानी नहीं होती, मंगलसूत्र, सिंदूर, बिछिया, ये सब चीज़ें लोकल इन्फ्लुएंस से पंजाबियों में आई हैं। जो इकलौता पंजाबियों का सुहाग की निशानी होती है वो चूड़ा ही होता है। तो खैर, आपने वो चीज़ का ध्यान रखना है। चूड़े की एक बात और है कि चूड़ा हमेशा ऑड नंबर में चूड़ी होनी चाहिए, एक हाथ में। मतलब आपके दोनों हाथों में जो चूड़ियां हैं वो पर हैंड काउंट की जाएंगी। 11 चूड़ी, 13 चूड़ी, 15, 17, 21, 31, जितनी मर्जी। मिनिमम जो है वो 5 चूड़ियों का चूड़ा होता है। आप ज्यादा जितनी मर्जी पहन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर रहेगा वो ऑड नंबर में ही, इन ईच हैंड। दोनों हाथों में अलग अलग हो सकता है। कलीरे, कलीरे आपकी सहेलियां, बहनें, भाभियां, मासियां, बुआएं सब पहनाते हैं। ये मैंने बहुत देखा है कि कलीरों को आजकल खेल खेल में बच्चे एक दूसरे के सर पे बहुत जोर जोर से मारते हैं कि इसके सर पे गिर जाए। खेल के लिए आपके पास 7-8 दिन लगभग शादी चलती है, बहुत फंक्शन होते हैं, बहुत कुछ होता है, आप कई तरीके से खेलिए, पर अपने कलीरों को खेल मत बनाइए। वो सुहाग की निशानी होती है, वो बरकत की निशानी होती है। एक्चुअली पहले ज़माने में कलीरे जो हैं वो नारियल के बनाए जाते थे, अभी भी मिलते हैं कई जगहों पे, आप अगर ट्राई करो तो मिल जाते हैं। खोपरे के, मतलब सूखा नारियल के, उसमें साथ में मखाने भी लटके हुए होते हैं, बादाम भी लटके हुए होते हैं, अगर आप पुराने वाले देखो तो। और वो बरकत के तौर पे देखा जाता है, बिकॉज पंजाबी लोग प्राइमरीली किसान होते हैं और एसोसिएट करते हैं ऑस्पिशियस से कि हाँ, उनको ऐसे सरों पे ज़बरदस्ती तोड़ना गलत है। आपको टेक्निकली जो होता है तरीका वो ये है कि जितने लोग बैठे हुए हैं, लड़का लड़कियां, जितने भी आपके फ्रेंड्स, रिश्तेदार जो भी बैठे हुए हैं कलीरे छठवाने के लिए, आप उनके सर पे 7 टाइम्स अपने हाथों को मारोगे, ऐसे 7 टाइम्स। और जिसकी गिर गया, नहीं तो आगे। ज़बरदस्ती मत गिराइए प्लीज़। कलीरों को आपने नेक्स्ट डे शादी के बाद कहाँ रखना है, आप उनको खुद अपने हाथों से निकालेंगे और कहीं टांग देंगे। अगर टांगने की जगह नहीं है, एक बैग लीजिए, बैग में उनको डालिए, अच्छे से बंद कीजिए, अलमारी में कहीं ऊपर रखिए। अगेन वो बरकत है। जब आपकी अलमारी एक डेजिग्नेटेड एरिया हो अपने घर में, वहाँ पे, तो आप उसको अपने लॉकर में रखिए, बहुत ऑस्पिशियस होता है। आपकी गठबंधन की चुनरी और आपके कलीरे, आपका चूड़ा, ये बहुत ऑस्पिशियस होता है सारी जिंदगी के लिए। आपके पहले बच्चे की एम्बिकल कॉर्ड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने ज़िंदगी भर संभालनी है अपने लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए, जिसमें कि आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, बस उनको संभाल के रखना है और आपका काम हो रहा है। जो इतने लोगों के वीडियोस और ये करो वो करो वो करो, आप पहले से ये करके रखो, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए सब कुछ अपने आप भगवान कर रहे हैं। फिर मैंने बहुत सब लोगों को देखा है वीडियोस में, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब में भी, कि लड़कियों का चूड़ा बधाई की रस्म की वीडियो होती है वो, और
लड़की बैठी हुई है जो सुहागन है, जिसके चूड़ा पहना हुआ है, उसके संग में कोई या उसकी सहेली या बहन या ननद या व्हाटएवर या सास माँ, कोई दूसरा इंसान उसकी चूड़ियाँ निकाल रहा है, उसके चूड़े को निकाल रहा है और वो चने के ऊपर रख रहे हैं, जिसके ऊपर भी दूध में डाल रहे हैं, व्हाटएवर। पहली चीज, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस बात को समझिए, जब आप चूड़ा पहनेंगे तो गीला पहनेंगे, दैट इज कच्ची लस्सी में डाला हुआ, जिसको कि जब हम चूड़े के दिन पहनते हैं तो कच्ची लस्सी में डुबो के रखा जाता है, दूध और पानी को मिक्स करके इक्वल अमाउंट में, उसको कच्ची लस्सी बोलते हैं। उसमें डुबो के रखा जाता है, आपको पहना दिया जाता है। उसके बाद जब आप उसको बधाते हैं, जब आप उसको निकालेंगे, चाहे महीने बाद, चाहे 2 महीने बाद, चाहे 6 महीने बाद, चाहे साल बाद, आप जब भी उसको निकलवाएंगे उसको सूखी दाल पे रखेंगे। एक ही बार गीला होता है, बार बार नहीं, मतलब पूजा के तौर पे। दूसरी बार आप उसको चने की दाल पे निकाल के रखेंगे। अगर किसी के परिवार में मनाही हुई भी है कुछ है, वो बात अलग है, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो सीरियल्स या एक दूसरे के वीडियो देख के गलत उसमें मत जाइए। बृहस्पति देव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी शादी में। दाल पे ही रखा जाता है और चने की दाल पे ही रखा जाता है। And the most important factor, which is the primary reason for me making this video is, आपका चूड़ा कोई और नहीं उतारेगा, नहीं निकालेगा, नहीं बधाएगा। सुहागन की चूड़ियाँ कोई और नहीं निकालता। मेरी ये नॉर्मल चूड़ी है जो मैं शादी हुए में 35 साल हो गए, पर मेरी चूड़ी आज भी कोई और नहीं निकालेगा, मैं ही निकालूं। सास आपकी गवाह साथ में होती है, पति आपका गवाह साथ में होता है, और जब आप चूड़ा निकाल के खुद अपने हाथों से निकाल के चने की दाल पे रख दोगे तो आपकी खाली हाथों पे चूड़ियां आपकी सास पहनाएगी। वो अपने हाथों से आपको शगन दे, चूड़ियां पहनाए, नहीं कांच की पहनाए, उसमें कुछ नहीं कि कौन सी पहनानी, पर उस टाइम पे चूड़ियां आपकी सास पहना सकती है। पहना आपको कोई भी सकता है। एक तो पहले ज़माने में तो एक वो पंजाबी गाने भी है, वंगा चढ़ा लो वंगा मेरी दाता दे, एक है गाना। तो आप वंगे मतलब चूड़ियाँ किसी से भी पहन सकते हैं, निकलवा किसी से नहीं सकते। ये आपको ध्यान रखना है। भगवान आपका सुहाग बना के रखे, अच्छा रखे, ये बदशगुनियाँ होती हैं, ये नहीं करना चाहिए। चूड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप अपने चूड़े को एक मौली से या किसी भी ऑस्पिशियस थ्रेड से उसको धागे से बांधिए। दोनों चूड़ों को एक साथ, मतलब इधर उधर की दोनों चूड़ियों को एक साथ बांध के एक बड़ा सा गुच्छा बना लीजिए। उसको कहीं रखिए, लाल कपड़े में लपेट के, या वैसे भी पॉलिथीन में डाल के, कैसे भी आप अपने पास संभाल के रखिए किसी ऊंची जगह पे, वो अच्छी चीज़ है। लोग चूड़े को नदियों में बहा रहे हैं आजकल, क्या क्या कर रहे हैं। चूड़ा सारी जिंदगी साथ रखा जाता है, सारी जिंदगी, और आप बार बार उसे पहन सकते हैं। जैसे मैंने अपनी सिल्वर जुबली पे अपना चूड़ा पहना था, वापस आओ तो मुझे आ नहीं रहा था, मैंने बहुत मुश्किल से पहना, पर हाँ पहन सकते हैं। अपनी 10th एनिवर्सरी पे पहनिए, अपनी 1st एनिवर्सरी पे पहनिए, अगर आपने तब तक नहीं पहन के रखा हुआ है तो। एक बार अपने चूड़ा बधा दिया, वो आपके लिए एक, जिसे कहते हैं कि मंदिर से मिली हुई चूड़ियों के बराबर हो जाता है। आप जब मर्जी पहनिए उसे, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं देखती हूँ गृह प्रवेश की, बहुत वीडियोस देखती हूँ लड़कियों की, जिसमें कि वो चावल के कलश को ऐसे पैर ठोके मार रही हैं और अंदर प्रवेश कर रही हैं। वो हो सकता है किसी अदर देन पंजाबी कल्चर्स में बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे कि धान को लात मार के अंदर जाते हैं, पर हम लोग अन्न को सर से लगाते हैं, हम लोग अन्न को माथे से लगाते हैं, हम उस पर लात नहीं मारते। बीइंग कि हाँ हम लोग वही हैं, गेहूँ उगाने वाले हैं, तो हम उसको अन्न को भगवान का रूप मानते हैं और उस तरह से उसको पैर नहीं मारते। हमारे घर में जब लक्ष्मी आती है तो वो धन के भंडार लेकर आती है, धन के भंडार को लात नहीं मारती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो रिवाज मत कीजिए जो आपके नहीं हैं, वो कीजिए जो आपके हैं, या अगर वो करने हैं तो प्रॉपर तरीके से कीजिए, वो अलग चीज़ है। मतलब वो कूटे हुए नहीं होते, उनको कूटा भी पैरों से ही जाता है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। पर हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिए, थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए हमारे को टूवर्ड्स रिवाज। तो इन बातों का ध्यान रखिए। एक चीज़ और है, मैंने बहुत बच्चों को देखा कि उनके परिवार में रिवाज है
शायद कहीं पुश्तों से चला आ रहा है कि सफ़ेद चूड़ा पहनेंगे। 2 तरीके के चूड़े होते हैं, एक लाल एक सफ़ेद। तो लाल नहीं, लाल पहनना है, सफ़ेद नहीं पहनना, क्योंकि सफ़ेद उनके ड्रेस के साथ नहीं जा रहा। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके परिवार के जो रिवाज हैं उनके शायद कोई बहुत बड़े कारण हैं जिस वजह से आपके परिवार में वो रिवाज बने, तो वो उस करना चाहिए। आगे आपकी मर्जी है। ये मत सोचिएगा कि आंटी बहुत लेक्चर झाड़ रही है। आंटी का कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है इसमें, सिर्फ सिवाय इसके कि हाँ आप खुश रहें, सुखी रहें। ब्लेस यू।